दोस्तों रबूपुरा में कुछ हलचल मच गई है। एपी सिंह की फैमिली, एपी सिंह की मां और बहन दोनों रबूपुरा में गए। क्या लेने गए और किसके साथ गए? एपी सिंह कहां था उस वक्त जब वो लोग उधर गए थे सीमा के घर? सीमा के घर में किलकारियां मचने वाली हैं, बच्चा पैदा होने वाला है। इस वजह से सीमा के घर में जो सीमा की सो कॉल्ड मां बनी हुई है या सो कॉल्ड जो ननद बनी हुई है, जो एपी सिंह की बहन है, वो पहुंचे। क्या लेकर पहुंचे? एपी सिंह क्यों नहीं गया, एपी सिंह गया नहीं गया, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूं। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा सूत्र वहां पे मौजूद हैं, हमारे वहां पे जानकार मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त बहनें भाई हमारे वहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें रबूपुरा की पल पल खबर देते हैं। मेरी उनसे बात हुई, तफसीली तौर पे बात हुई है। आप चाहें तो वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। व्हाट्सएप पे उनके साथ मेरी बातचीत हुई और हमने वो कॉल रिकॉर्ड की उनकी, और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि एपी सिंह, आप सबको पता है कि सीमा जो है बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है, बच्चा पैदा करने वाली है। दिसंबर के लास्ट में ये बच्चा पैदा होगा और उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है डॉक्टर से। दिल्ली से कोई डॉक्टर आती है, वो उसका चेकअप करती है और उससे बातचीत करती है, उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। और वैसे दाई भी जो है वो रोजाना की बेस पे आ रही होती है उसके घर में, जो प्रॉपर उसका जो है वो चेकअप के लिए आती जाती रहती है, और वो इसका मेडिकल चेकअप भी कर रही है। दिल्ली से जो डॉक्टर आते हैं वो उनके साथ दाई भी होती है, जो वहीं की जो रबूपुरा की है, वो भी इनके घर में आती जाती रहती है। इस दफा सीमा ने पक्की गारंटी के साथ बच्चे को जन्म देना है, पक्की गारंटी के साथ। और भाई का पक्का विश्वास, भाई का पक्का यकीन ऐसे देता है इसका भाई गारंटियां, तो जैसे उसने बीज खुद डाल कर आया हो, जैसे खाद भी खुद डाल रहा हो। दोस्तों उसको पता है एपी सिंह को, अब उसको लोग ट्रोल करते हैं, इसलिए वो खुद अपनी बहन से मिलने के लिए ऐसी हालत में अकेला छोड़ के चला गया। और जाहिर बात है, क्यों ना हो भाई, बच्चे का होने वाला आप समझ गए होंगे क्या होने वाला वो है, तो ये ना जाएगा तो फिर कौन जाएगा? चलो माता को भेज दिया, बहन को भेज दिया। मुझे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये टब्बर ही सारा पागलों का है। कि देखो एक औरत वहां जाती है, उसके लिए घर बना के दिया जाता है, उसको गाड़ी दी जाती है, उसको मोबाइल फोन दिए जाते हैं, उसके लिए गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं। यार तुम लोगों के घर का माहौल ऐसा ही है एपी सिंह? मेरी एपी सिंह से 1000 दफा बात होती है, लेकिन मैं जितना मैं लताड़ता हूँ एपी सिंह को शायद ही कोई लताड़ता होगा। दोस्तों हमारी एक सूत्र है वहां पे, हमारी बहन है जिन्होंने हमें वो जानकारी दी कि सीमा के घर में क्या हो रहा है। ये जो सुगन का सामान लेकर गई है, उस सामान में क्या कुछ चीजें थी, कुछ फ्रूट्स थे, कुछ कपड़े थे, कुछ इस तरह की चीजें थी, जो वो कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो सीमा के लिए लेकर गए थे। इस दफा तो पक्का गारंटी के साथ सीमा बच्चे को पैदा करेगी, पहले नहीं करेगी गारंटी के साथ। दोस्तों बबीता रानी के हवाले से भी हमने उनसे पूछा अपनी बहन से कि आप मुझे बताइए, बबीता रानी तो इसके खिलाफ थी, इसके बिल्कुल विरोध में थी, और वो खड़ी हो गई थी कि मैं कोर्ट जा रही हूं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बबीता रानी खामोश हो गई? तो वो हमारी बहन ने हमें बताया कि बबीता रानी का शायद चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोज ये टिकटॉक से, उससे जो सीमा का अकाउंट था इंस्टा का, उस पे से वीडियो उठाकर अपने चैनल पे डालती थी। उसकी वजह से बबीता रानी का चैनल डीमोनेटाइज हो गया। उसको 3 महीने चाहिए जो दोबारा से मोनेटाइजेशन में, तो उसने बबीता रानी ने दूसरा चैनल बना लिया, इसलिए क्योंकि इसका चैनल तो चलना नहीं, इसको तो लोग देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ सीमा को देखना पसंद करते हैं, इसलिए इसने सीमा के नाम से फिर से एक चैनल बनाया और उसको वायरल कर लेगी, फिर इसके खिलाफ हो जाएगी। दोस्तों आपको याद है कुछ अर्सा पहले, मैं ईद जब थी, जब मैंने आपको एक खबर दी थी कि बच्चे जो हैं वो पड़ोसियों के घर में गए थे। इनके घर के नजदीक ही कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, और उनका हुरूब दबदबा भी है इनके ऊपर। तो उनके घर बच्चे गए थे, बच्चों को उन्होंने मोहब्बत में आके, हर इंसान बच्चों को जो है खाना खिला देता है, प्यार करता है, तो उन्होंने सोचा कि मेहमान बच्चे हैं, इनको खाना खिला दिया जाए। उन्होंने इनको गोश्त खिला दिया, बच्चे बहुत खुश हुए। जब बच्चे घर आए तो वो डरते हुए अपने घर तो नहीं गए, लेकिन ये बबीता रानी के घर चले गए थे। बबीता रानी ने जब उन बच्चों को देखा तो उनको मारा और उनको डांटा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मांस हमारे घर खाकर आकर खाने की, क्योंकि हमारे घर में तो कोई मांस नहीं खाता, हमारे घर में तो तुमने स्मेल पैदा कर दिया, हमारे घर में को तो तुमने अपवित्र कर दिया, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई? जब सीमा को इस बात का पता चला कि बच्चों को बबीता रानी उनके ऊपर भड़की है, तो बच्चे जो है वो उनको लेकर बबीता रानी से सीमा लड़ने के लिए उसके घर में गई और जाकर उससे झगड़ा किया कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों को तुम खाने को देती हो। हालांकि ये बबीता रानी को पैसे देती है सीमा बच्चों की परवरिश करने के लिए, देखभाल करने के लिए। ज्यादातर तो बच्चे बबीता रानी के पास रहते हैं, तो ये सीमा उनको पैसे देती थी, और फिर भी उसने बच्चों को झिड़का, इसलिए सीमा का उसका विरोध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। और
इसलिए ज्यादा सीमा इसके घर आती जाती भी नहीं है। और इन्होंने वो दीवार जहां से एपी सिंह और दूसरे लोग वो दगड़ दल्ले आते थे सीमा से मुलाकात के लिए, क्योंकि फ्रंट पे तो कैमरे लगे हुए थे, वो उस साइड से जो दरवाजा ही बंद कर दिया पपीता रानी ने, वहां दीवार करके, पहले विंडो होती थी विंडो भी बंद कर दी। तो पपीता रानी की बेशर्मी ढिठाई वो भी हमारे सामने आ रही है। हाँ, आने वाले दिनों में ये इसके खिलाफ जरूर हो सकती है। दोस्तों एक खबर और मैं आपको बताता चलूं, सीमा के घर कोई पुलिस कर्मचारी ड्यूटी नहीं कर रहा। वाज़ेह तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी को चैलेंज करता हूं, कोई भी बंदा रबूपुरा के नजदीक है वो जाकर देख ले और वहां जाकर बताया कि हमें वाकई के ऐसा है। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं दोस्तों, पक्की। एपी सिंह की माता, एपी सिंह की माँ और उसकी बहन सीमा के घर गए हैं कुछ चीजें लेकर, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर गए हैं। उसको कहते हैं पत्नी सोन सुगन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इनके ऊपर लानते धिक्कार भेजते जाएं बेशुमार, और हम लोग भी भेजते हैं यहाँ से। और मैं बाद में यही लास्ट में यही कहूंगा उन सब लोगों से जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को गालियां दे रहे हैं, प्लीज आप पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, कहीं से भी हो, एक दूसरे के धर्म को टारगेट मत कीजिए, जातियात पे बात कीजिए अगर आपको करना है, किसी की फैमिली पे मत हिट कीजिए, किसी की कंट्री को मत कीजिए। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों, गुड बाय।